सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। शेंगन में आज की डेट में 29 कंट्रीज़ हैं और न्यूज़ आ रही है कि एक और कंट्री जो है वो शेंगन में आने वाली है और वो कंट्री है साइप्रस। साइप्रस की आपने न्यूज़ देखी हो तो साइप्रस ने अप्लाई कर दिया है शेंगन के लिए, मीन्स उनकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है, वो कभी भी शेंगन में आ सकती है। बट डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम लगे। हो सकता है 5 से 6 महीने भी लग जाए या 1 साल लग जाए, क्योंकि टाइम इस चीज़ के लिए लग जाता है। बट शेंगन में वो आ सकती है और पूरे चांस है कि शेंगन में आएगी। तो इस टाइम आपके लिए 2 ऑप्शन है बहुत बढ़िया। यदि फ्यूचर में शेंगन में आती है साइप्रस तो 2 लोगों को बेनिफिट होगा। एक वो जो ट्रैवल करके आएंगे और सेकंड जो वहाँ पे स्टडी करने जाएंगे, क्योंकि जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रैवल करके आएंगे सेकंड टाइम जब अप्लाई करेंगे तो उनके हाई चांस होंगे कि उनको वीज़ा दोबारा मिल जाए। और क्योंकि अभी जो है साइप्रस का वीज़ा लेना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है यदि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते, बट फ्यूचर में जब शेंगन वीज़ा हो जाएगा, जब उसको शेंगन में एंट्री मिल जाएगी तो फिर एज़ पर शेंगन रूल वीज़ा इशू होंगे। तो आपका प्लान यदि शेंगन में है, फ्यूचर में प्लान है मूव होने का या फिर ट्रैवल करने का, या फिर आज की डेट में शेंगन आपको बार बार रिफ्यूज़ कर रहा है, वीज़ा नहीं दे रहा है, तो आप साइप्रस को चूज़ कर सकते हो एज ए टूरिज़म। वीज़ा रिक्वायरमेंट बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, वीज़ा रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा नहीं है, बट आपको जस्ट क्या है फॉलो करने हैं कुछ रूल एंड रेगुलेशंस जो कि साइप्रस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। साइप्रस का वीज़ा लेने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो यही है कि आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट लगाने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि साइप्रस की अपॉइंटमेंट लेनी है जो आपको वीएफएस से मिल जाएगी। वीएफएस से अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपको अपनी फाइल रेडी करनी है। उसके लिए साइप्रस का जो फॉर्म है वो आपको फिल करना है, और जब आप साइप्रस का फॉर्म फिल कर लेंगे साथ में उसकी जो रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू चेक लिस्ट वो आपको वीएफएस की साइट से मिल जाएगी। तो वो डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं। बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करें, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, देन अपना जो है ट्रैवल प्लान बनाएं। ट्रैवल प्लान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आपको निकोसिया, लारानका, ये जो सिटीज़ हैं इनका जो है आप ट्रैवल प्लान बना सकते हैं। 2 प्लेस का आप होटल बुकिंग कर लें। 2 प्लेस की आप होटल बुकिंग कर लेंगे तो साथ में आपको क्या करना है, एक डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी बनानी है जिसमें आपने बताना है कि फर्स्ट डे को मैं इस सिटी में एंटर होऊंगा, सेकंड डे मैं इस सिटीज़ की ये लोकेशन जो है मैं घूमूंगा। और आपका जो ट्रैवल प्लान है वो 7-8 दिन का भी है तो ओके है, बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करेंगे, डे बाय डे ट्रैवल आइटनरी बनाएंगे। निकोसिया एंड लारानका 2 सिटी आप चूज़ कर सकते हैं। जो आपकी फ़्लाइट जाएगी वो आपकी लारानका में जाने वाली है। वापस भी आपको लारानका से आना है तो लारानका को आपको रखना पड़ेगा अपनी लिस्ट में, और निकोसिया को आप ऐड कर सकते हो। बाकी आप साथ में कुछ लोकल जो स्पॉट्स हैं वो आप घूम सकते हो। बाद में आपको एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी परचेज करना है जो कि आपका मिनिमम जो है 30,000 यूरो को कवर करता हो। तो ये रिक्वायरमेंट आपने फिल की, होटल बुकिंग्स करी, डे बाय डे आइटनरी बनाई, देन आप एक कवर लेटर बनाएं जिसमें आप एक्सप्लेन करें कि आपने क्यों चूज़ किया साइप्रस को, साइप्रस ही क्यों चूज़ किया गया। जब आप इस चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, वीज़ा ऑफिसर को बताएंगे, आप अपने बारे में बताएंगे, देन ओके है, तो आपका कवर लेटर रेडी हो गया। अब कवर लेटर में जब आप रेडी करने जाते हैं तो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने ज़रूरी होते हैं। हर चीज़ लिखनी ज़रूरी नहीं होती है। कुछ लोग बड़ी गलती करते हैं, बहुत लंबा जो है कवर लेटर बनाने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज़ लिखने की कोशिश करते हैं कि सैलरी कितनी आ रही है और सैलरी किस किस महीने में आई है। यदि किसी महीने में एक सैलरी लेट भी हो गई है तो वो भी एक्सप्लेन करने जाएंगे कि इस महीने हमारी सैलरी लेट हो गई थी इसलिए ये इस डेट को आई है। तो इतनी डिटेल आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्टली कंपनीज़ में होता है कि सैलरी 1-2 दिन आगे पीछे आती है। वीज़ा अफसर को इस चीज़ के बारे में पता है, तो आपको इस चीज़ के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने जाएं और उसको बताने जाएं। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपने कवर लेटर लिख लिया, कवर लेटर में आप बेसिक इंट्रोडक्शन लिख के अपना ट्रैवल रीज़न बताएं 4-5 लाइन में या मैक्सिमम 6-7 लाइन में, इतना बता दें बस ओके है। देन अपने वर्क के बारे में 2 या 3 लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद आपके पास फंड्स कहाँ से यूज़ करने वाले हो वो बता दो, जितने अकाउंट में बैलेंस है वो बता दो। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ंड कहाँ कहाँ से आए थे, कैसे आए कैसे नहीं आए।
तो ये आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है साइप्रस में, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट में नहीं है पार्ट। अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होता है आपका एयर टिकट। आपकी रिटर्न एयर टिकट आपको दिखानी होगी, तो वो पेड होने की ज़रूरत नहीं है। वो PNR जनरेटेड हो सकती है, होल्ड हो सकती है, वो चल जाती है। उसके अलावा आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये उसके साथ आपने इनकम प्रूफ अब लगाने हैं। जो भी आप काम करते हैं उसकी डिटेल्स आप साथ में लगा दें, इनकम प्रूफ लगा दें। आपने वो लगा दिए, आपकी वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। देन नेक्स्ट जो होगा आपके फंड्स के बारे में आएगा। इसके बाद आप फंड्स के डॉक्यूमेंट लगाएंगे। फंड्स में आप अपने बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट जो 3 महीने की ओके है, 3 महीने की स्टेटमेंट लगा के आप अपनी फाइल को रेडी कर लेंगे। तो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके रेडी हो गए। अब आपको VFS में जाके सबमिट करने हैं। VFS में सबमिट हो जाएंगे तो अब आपके चांस जो है हाई हो जाएंगे वीज़ा लेने के। तो इस तरीके से आप साइप्रस का टूरिस्ट वीज़ा ले सकते हैं। वीज़ा इजीली आ जाता है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो वीज़ा अप्लाई करना हो तो बड़े इजीली आप VFS की साइट से फॉलो करके अप्लाई कर सकते हो। और यदि आपको हमारी हेल्प चाहिए तो हमारी टीम से कांटेक्ट करके आप अपने साइप्रस का जो है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत ईजी वीज़ा मिल जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए काफ़ी काम की हो सकती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।